गरुड़ पुराण में मृत्यु और मृत्यु के समय होने वाले अनुभवों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण विष्णु जी और गरुड़ जी के संवाद के रूप में है। मृत्यु के समय होने वाला दर्द व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। सत्कर्मी, अच्छे कर्म करने वाला, जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, सत्य और धर्म का पालन किया है, उनकी मृत्यु बहुत शांतिपूर्ण होती है। उन्हें ज्यादा पीड़ा नहीं होती। उनका प्राण धीरे धीरे और सहजता से शरीर से निकलता है। पापी, अत्याचार करने वाला, जो व्यक्ति अत्याचार, छल, हिंसा, अन्याय करता है, उनके लिए मृत्यु बहुत कष्टदायक बताई गई है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी के शरीर से प्राण निकलने में अत्यधिक पीड़ा होती है, जैसे शरीर से हजारों बिच्छू एक साथ डस रहे हों। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, डरने की नहीं। यदि जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु भी सुखद अनुभव होगी। मृत्यु के बाद आत्मा अगले लोक में जाती है और अपने कर्मों के अनुसार अगला जीवन या मोक्ष प्राप्त करती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, यमदूत, यमराज के दरबार तक का संक्षिप्त विवरण भी दे दूं? मृत्यु के समय का अनुभव गरुड़ पुराण अनुसार। 8. प्राण का शरीर से निकलना। मृत्यु के समय प्राण धीरे धीरे शरीर से ऊपर की ओर चढ़ते हैं। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा है तो प्राण सहज और शांति से ब्रह्मरंध्र, सिर के ऊपर का स्थान से निकलते हैं। यदि व्यक्ति पापी है तो प्राण नाखून, मुंह, नाक या गुदा मार्ग से खींचते हुए निकलते हैं और यह अत्यंत कष्टदायक होता है। दर्द का अनुभव। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी व्यक्ति के लिए मृत्यु का दर्द ऐसा होता है जैसे 100 बिच्छू एक साथ डस रहे हों या 1000 सुइयां शरीर में चुभ रही हों। पुण्यात्मा को बहुत कम पीड़ा होती है। यह पीड़ा केवल शरीर त्यागने तक सीमित रहती है। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में आत्मा की 13 दिन की यात्रा का वर्णन मिलता है। 8. पहला दिन, आत्मा अपने पुराने शरीर को देखती रहती है, घर परिवार के पास रहती है। 2. तीसरा दिन, धीरे धीरे आत्मा को यमदूत दिखाई देने लगते हैं। 3. 10वां दिन, यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाने की तैयारी करते हैं। 4. 13वां दिन, श्राद्ध और पिंडदान से आत्मा को नया सूक्ष्म शरीर मिलता है ताकि वह यमलोक तक यात्रा कर सके। यमलोक की यात्रा। आत्मा को यमलोक तक पहुंचने में 348 दिन लगते हैं। रास्ते में 16 नदियां, 12 पहाड़ और कई कठिन मार्ग आते हैं। पुण्यात्मा को ये रास्ते सुखद और आसान लगते हैं, जबकि पापी आत्मा को यह रास्ता बहुत कठिन और डरावना लगता है। यमराज के दरबार में, वहां आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त के द्वारा पढ़ा जाता है। पुण्य और पाप के हिसाब से आत्मा को स्वर्ग या नरक भेजा जाता है या फिर पुनर्जन्म दिया जाता है। यदि आत्मा बहुत पुण्यवान है तो मोक्ष भी मिल सकता है। स्वर्ग का वर्णन। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग एक दिव्य लोक है जहाँ केवल पुण्यात्माएं जाती हैं। वहाँ कोई दुख, बीमारी, बुढ़ापा, भूख प्यास नहीं होती। वातावरण सुगंधित, शांत और आनंदमय होता है। गंधर्वों का संगीत, अप्सराओं का नृत्य, दिव्य भोजन और सुंदर महल होते हैं। पुण्यात्मा वहाँ अपने पुण्य के अनुसार समय बिताती है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है, आत्मा को पुनर्जन्म के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरक बताए गए हैं। हर नरक अलग पाप की सजा के लिए है। कुछ प्रमुख नरक और सजाएं। 8. तामिस्र। पाप, अत्यधिक हिंसा, मासूमों की हत्या। सजा, खौलते तेल में डालकर उबालते हैं। 5. असिपत्रवन नरक। पाप, झूठे शास्त्र प्रचारक, धोखेबाज गुरु। सजा, तेज धार वाले पत्तों के जंगल में दौड़ाया जाता है, शरीर कटता रहता है। थे शुकर्मुक नरक। पाप, अत्यधिक वासना, बलात्कार। सजा, भयानक दांत वाले दैत्य आत्मा को चीरते हैं। 7. शीतोदक नरक। पाप, गरीबों की मदद न करना, दान न देना। सजा, बर्फ जैसे ठंडे जल में डुबोया जाता है। तप्त कुंभ नरक। पाप, माता पिता का अपमान करना। सजा, जलते हुए लोहे के बर्तनों में डालते हैं। महत्वपूर्ण संदेश। गरुड़ पुराण का मुख्य उद्देश्य डराना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि अच्छे कर्म करो, आत्मा को शांति, मृत्यु आसान, स्वर्ग की प्राप्ति। बुरे कर्म करो, आत्मा को पीड़ा, मृत्यु कठिन, नरक की यात्रा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो धर्म का पालन करता है, सत्य बोलता है, दान देता है और दूसरों का भला करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता।
आप इसे इस तरह लिख सकते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करे। ऐसे ही और रोचक धार्मिक तथ्य और गरुड़ पुराण की बातें जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।